मरियम के पवित्र नाम के बाद उनके पुत्र के नाम के अलावा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य अनंत जीवन पा सकते हैं। यह पवित्र नाम दुनिया के लिए अज्ञात है, इस शब्द की शक्ति और प्रभावशीलता। संत एफ्रेम हमें बताते हैं कि मरियम का नाम स्वर्ग के द्वारों की कुंजी है। कोई भी उन्हें पाए बिना पुत्र को नहीं पाता। मरियम के प्रति भक्ति का कोई अर्थ नहीं है यदि उसमें यीशु मसीह के प्रति भक्ति शामिल नहीं है। मरियम को पाना यीशु को पाना है, लेकिन उन्हें सबसे बड़े संभव रूप में पाना है। उन्हें पूरी तरह और पूर्ण रूप से परिभाषित करना है। और हमारे जीवन में हर मसीही के रूप में उनकी भूमिका हमें उनके पुत्र यीशु मसीह को प्रकट करना है। और इसलिए यही कारण है कि हर मानव व्यक्ति की पहली प्रवृत्ति, यह जैविक प्रवृत्ति, अपनी माँ की ओर बढ़ना है। एक बच्चा अपनी माँ की ओर बढ़ता है, यही वह पहली चीज है जो वह करता है। वह जैविक सत्य इस आध्यात्मिक वास्तविकता का प्रतिबिंब है, जो यह है कि ईश्वर चाहते हैं कि हम मरियम की ओर बढ़ें, क्योंकि वही हमें उनके बारे में सब कुछ सिखाने वाली है। वह हमें दिखाने वाली है कि वह वास्तव में कौन है, जो हमें उनकी दया और उनके प्रेम के बारे में सिखाएंगी, क्योंकि उन्होंने इसे किसी भी प्राणी, सभी प्राणियों के साथ मिलकर सबसे अधिक मात्रा में अनुभव किया है, और यह उनका काम है कि वह इसे हमारे सामने प्रकट करें। और ऐसा करने के सबसे सरल और आसान तरीकों में से एक है बस उनके नाम का आह्वान करना। उनके नाम को सुनने के लिए यह मायने नहीं रखता कि कोई पापी कितना कठोर हो सकता है, बस उनके पवित्र नाम को सुनकर उनका दिल तुरंत नरम हो जाता है। सिर्फ उसके नाम को सुनकर नर्क की शक्ति ही डर से कांप उठती है। उनके नाम को सुनकर पूरा स्वर्ग आपकी सहायता के लिए उतर आता है। और यह समझ में आता है क्योंकि वह स्वर्ग की रानी है, वह पृथ्वी की रानी है। सिर्फ उसके नाम का आह्वान करने से वह आती है, लेकिन काना के विवाह भोज की तरह वह हमारी जरूरतों का पहले से अनुमान लगाती है। वह हमारे सामने जाती है इससे पहले कि हम यह महसूस करें कि हमें किसी चीज की आवश्यकता है। एक माँ की तरह वह आती है और हमें पोषण देती है। पवित्र भजनों में पवित्र आत्मा मरियम के नाम को एक मीठे मरहम के रूप में वर्णित करता है। वह हमें ढकती है, वह हमें सुरक्षा देती है, वह हमें चंगा करती है, वह इस महान सुगंध को स्वीकार करती है, हमें उनके पुत्र की ओर आकर्षित करती है, और अंत में वह किसी भी तेल की तरह प्रज्वलित करती है। यह आग को प्रज्वलित करता है, यह आग को और अधिक उज्जवल बनाता है। और यही वह हमारे दिलों में ईश्वर के प्रेम के साथ करती है। वह हमारे अंदर ईश्वर के प्रेम को जीवंत बनाती है, वह हमें प्रज्वलित करती है, और यह अग्नि पोषित होती है, प्रज्वलित होती है, और उसके पवित्र नाम का आह्वान करने मात्र से और भी अधिक चमकदार हो जाती है। थॉमस कैम्पिस कहते हैं, मरियम के साथ यीशु की खोज करो, और ऐसा करने से आप हमेशा ईश्वर के मार्गों में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मरियम आपके लिए सबसे खुशी से प्रार्थना करेंगी, और पुत्र निश्चित रूप से वह सब कुछ प्रदान करेगा जो माँ मांगती हैं। संत पीटर क्रिसोलोगस कहते हैं कि मरियम का नाम पवित्रता का संकेत है, और संत अल्फोंसो कहते हैं कि इसका अर्थ है कि जब हमें इस बात पर संदेह होता है कि क्या हमने पवित्रता के विरुद्ध विचारों को स्वीकार किया है, यदि हम मरियम के नाम का आह्वान करने को याद करते हैं तो हमारे पास यह निश्चित प्रमाण होता है कि हमने पाप नहीं किया है। हर परिस्थिति में मरियम के नाम का आह्वान करें, चाहे प्रलोभन कितना भी तीव्र हो, चाहे हमारे जीवन का क्षण कितना भी दर्दनाक हो, चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो। मरियम के नाम का आह्वान करें और वह मिठास लाएंगी, वह जीवन लाएंगी, वह प्रकाश लाएंगी, क्योंकि वह अपने पुत्र को लाएंगी। आप मरियम का नाम लिए बिना यीशु का नाम नहीं ले सकते, और आप यीशु का नाम लिए बिना मरियम का नाम भी नहीं ले सकते। लेकिन जब हम मरियम का नाम लेते हैं तो वह तुरंत मुड़कर अपने पुत्र का पवित्र नाम सीधे उन्हें कहती हैं। जब आप मरियम का नाम लेते हैं तो यह ऐसा है जैसे आप यीशु मसीह का नाम 2 बार ले रहे हों। थॉमस कैम्पिस कहते हैं कि यीशु और मरियम के नाम जितने शक्तिशाली हैं, उतने ही याद रखने में आसान भी हैं। यदि आप सद्गुण के मार्ग में बढ़ना चाहते हैं, यदि आप पाप छोड़ना चाहते हैं, यदि आप नर्क को अपने पीछे छोड़ना चाहते हैं, और यदि आप नर्क को कांपाना चाहते हैं, तो मैं आपको यह करने के लिए कहता हूं। उनके नाम का आत्मविश्वास के साथ आह्वान करें। उन्हें अपने जीवन में एक स्थायी साथी के रूप में रखें। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप प्यार करते हैं और जो सद्गुण के मार्ग से भटक गया है और जिनके दिल में ईश्वर का प्रेम नहीं जल रहा है, तो उनके सामने उनके नाम का आह्वान करें। वह ही एकमात्र हैं जो पत्थर को पिघला सकती हैं।
और उन्हें मरियम का नाम लेने के लिए कहें, भले ही वे यह न समझें कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, या अगर शुरुआत में वे इसे कम उत्साह और ध्यान से करते हैं तो उन्हें उसका नाम लेने के लिए कहें, क्योंकि वह उनके दिल को नरम कर देगी। शैतान का उस आत्मा पर से पकड़ ढीली हो जाती है। संत जर्मनस कहते हैं कि आप जान सकते हैं कि एक शरीर जीवित है क्योंकि यह सांस ले रहा है, और वे कहते हैं कि आप यह भी जान सकते हैं कि एक आत्मा जीवित है यदि वह मरियम के नाम का आह्वान करता है, और यदि उस क्षण उसके भीतर ईश्वर का जीवन नहीं है तो मरियम का नाम पुकारने के कारण जीवन शीघ्र ही लौट आएगा। और यही माला की शक्ति है। यह हमें यीशु और मरियम के पवित्र नामों का बार बार आह्वान करने की अनुमति देता है। इसलिए हर दिन पवित्र रोजरी का जाप करें, कभी भी एक दिन भी न जाने दें। रात में अपने तकिए पर सिर न रखें जब तक कि आपने पहले उनकी पवित्र रोजरी का जाप न कर लिया हो। मसीह का जीवन मरियम के साथ शुरू हुआ और मरियम के साथ समाप्त हुआ, और जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का हर आदर्श हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही आपका दिन, आपका जीवन मरियम के नाम से शुरू होना चाहिए और मरियम के नाम से समाप्त होना चाहिए। यह मरियम के नाम से भरा होना चाहिए जैसे उनका जीवन था।